हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में आपकी जो हिंदी की दीक्षा पुस्तक है उसका पाठ 6 जिसका नाम है शाप मुक्ति, इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, जितना भी अभ्यास प्रश्न है, भाषा की बात है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ, उसके प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसका नाम है शाप मुक्ति। पहला प्रश्न है कुछ करने को। इसका पहला प्रश्न है आक के पौधे से गाढ़ा दूध निकलता है, अन्य किन किन पेड़ पौधों से गाढ़ा दूध निकलता है, उसके नाम लिखिए। तो और पौधे हैं कटहल, धतूरा, बरगद, पीपल से गाढ़ा दूध निकलता है। चौथा इसी का प्रश्न है उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़कर अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइए। तो पहला प्रश्न है कुतिया ने कितने पिल्ले दिए थे। दूसरा प्रश्न बनेगा मंटू किसकी आंख में आग का दूध डाल रहा था, पिल्ले कैसे थे। चौथा प्रश्न है मंटू कौन सा प्रयोग कर रहा था। फिर विचार और कल्पना का दूसरा प्रश्न है जब पिल्ले की आंखें चली गई होंगी तो उसे क्या क्या कठिनाइयाँ हुई होंगी, सोचिए और लिखिए। उत्तर होगा पिल्ले को कुछ भी नज़र नहीं आता होगा, उसे कहीं भी आने जाने में कठिनाई होती होगी, वह किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। तीसरा है माफ़ी मांगना आसान होता है या माफ़ करना, अपने विचार लिखिए। उत्तर मेरे विचार से माफ़ी मांगना आसान होता है जबकि माफ़ करना कठिन। चौथा है बचपन में मंटू ने पिल्लों के साथ बहुत खराब काम किया था, इस विषय में आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो उत्तर है मेरे विचार से मंटू ने अनजाने में ही सही लेकिन गलत काम किया था, उसे आग का दूध डालकर पिल्ले को अंधा नहीं बनाना चाहिए। अब पाठ से हमारे प्रश्न आ गए हैं। डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया। उत्तर है डॉक्टर प्रभात का चेहरा दुखदाई स्मृति से इसलिए काला पड़ गया क्योंकि बचपन में डॉक्टर प्रभात ने आग का दूध डालकर 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। दूसरा प्रश्न मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया। उत्तर मंटू ने बचपन में आग के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी, इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। तीसरा पर मैं तो आँखों का डॉक्टर दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने ये जवाब दादी की किस बात के उत्तर में दिया था। उत्तर है डॉक्टर प्रभात द्वारा दादी की तकलीफ पूछने पर दादी ने कहा कोई तकलीफ नहीं है बेटा, बस बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। इसी के उत्तर में डॉक्टर प्रभात ने उपरोक्त वाक्य कहे। चौथा दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी, फिर वो इलाज के लिए कैसे तैयार हुई। इसका उत्तर है डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी, इसलिए दादी उससे अपनी आँखों का इलाज नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन जब डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि बचपन की उसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए ही आँखों का डॉक्टर बना है, तब दादी उससे इलाज करवाने के लिए तैयार हो गई। अब अगले प्रश्न भाषा की बात से हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका आपको विलोम लिखना है। नई पुरानी, ठंड गर्म, पाप पुण्य, बूढ़ा युवा। दूसरा निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है टस से मस ना होना, इसका अर्थ है स्थिर रहना। वाक्य प्रयोग है दादी अपने निर्णय से टस से मस ना हुए। अगला है हृदय से लगाना, जिसका अर्थ है प्यार करना। दादी ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। अगला है मुस्कान लुप्त होना, इसका अर्थ है उदास हो जाना। दादी को देखकर डॉक्टर प्रभात की मुस्कान लुप्त हो गई।
अगला तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें पन लगा के नया शब्द बनाना है। लड़का, लड़कपन। अपना, अपनापन। अनाड़ी, अनाड़ीपन। रूखा, रूखापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए। तो कुछ पद वाक्य दिया गया है, उसमें रेखांकित है, उसके आपको कारक बताने हैं। तो मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ, ये संबंध कारक है। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, ये भी संबंध कारक है। दूध पिल्ले की आँखों में डाल रहा था, ये अधिकरण कारक है। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, ये कर्म कारक है। तो बच्चों, ये पूरा पाठ था शाप मुक्ति। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।